Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Dear students, Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट 2025 की प्रिपरेशंस को केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं यूईटी लाहौर के ई कैट के टेस्ट में आता है, एमयूईटी के टेस्ट के अंदर आएगा और एनईडी के अंदर आएगा। तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, तो एक सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, पास पेपर सोल्यूशन, जिसमें यूईटी का जो ई कैट होता है उसके पास पेपर का सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें केमिस्ट्री के जो पास पेपर है उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। और एनईडी में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आता है उसके जो पास पेपर है उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस बेस में चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप मेहरान यूनिवर्सिटी कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, एनईडी का कर रहे हैं और यूटी लाहौर का कर रहे हैं, तो ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप लोग इनके तमाम पास पेपर को अलाइन करके भी करें। यानी यूईटी लाहौर के भी लाजमी तौर पे पास पेपर, मेहरान यूनिवर्सिटी के एनईडी के भी। अब ये कहाँ से करेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम से। इस एक चैनल पे आपके लिए ना सिर्फ हम तमाम के तमाम पास पेपर का सोल्यूशन करेंगे, बल्कि ऑथेंटिक वे से आपको प्रॉपर इसकी प्रिपरेशंस भी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप लोग लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में खुदा न खासा प्रॉब्लम है तो इस सीरीज के बाद आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन का मसला बिल्कुल हल होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे एंट्री टेस्ट 2025, यानी कि आपके 2025 के एडमिशन्स की हम बात करेंगे। चाहे तो आप मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड वन को देख लें जो मई के लास्ट पे होगा और जून के लास्ट पे राउंड टू होगा। ये एनईडी की बात करें जो मई जून जुलाई के अंदर, मई जुलाई के अंदर होगा। इसके बाद अगर हम यूईटी की बात करें जो मार्च अप्रैल मई के अंदर आपका होगा। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन केमिस्ट्री के हवाले से इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इस सीरीज को हम स्टार्ट करने लगे हैं और मैं पास पेपर का सलूशन आपको करवाऊंगा। इसमें यूईटी के ई कैट के पास पेपर भी इंक्लूड किए जाएंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी के और एनईडी के भी। और एक यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशंस के हवाले से परेशान हैं, अगर आप एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे यूईटी लाहौर की मैं बात करूं, यूईटी ई कैट की बात करूं जो कि टेक्सला, केएस की, यूईटी लाहौर मेन कैंपस वगैरह सब जगहों पे जो वैलिड होता है, अगर आप लोग अपने यूईटी के ई कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, आप एनईडी की तैयारी करना चाहते हैं, आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, आप प्यास की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए जो कि आपके 2025 एडमिशन्स होंगे, इन तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए जो कि आपको जस्ट 6000 के अंदर मिल सकता है। इस एक नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, 0304066600। इस एक नंबर को आप लोग अभी नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। इस नंबर पे कांटेक्ट अभी आप लोगों ने करना है और हमारा न्यू सेशन, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए 15 जनवरी से। 15 जनवरी से डियर स्टूडेंट्स हमारी बाकायदा तौर पे लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें आपको यूईटी का ई कैट भी तैयार करवाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एंट्री टेस्ट भी तैयार करवाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एनईडी की भी प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। और ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज होंगे बल्कि आपको नस्ट का एनईटी भी तैयार करवाया जाएगा। उसमें आप लोगों को आईबीए की तैयारी भी करवाई जाएगी, इसमें आप लोगों को लम्स की तैयारी भी करवाई जाएगी, सैट के टेस्ट की। और इसके अलावा आप लोगों को जीके की तैयारी करवाई जाएगी, प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा आईटीयू, कॉम सेट्स, एनटीएस, नेट, तो इन तमाम पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज की तैयारी सिर्फ 6000 के अंदर आपको करवाई जाएगी। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट पे आपको बता दूंगा कि हम आपको अपने सेशन में तैयारी कैसे करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर इफ यू आर ट्रूली सीरियस अबाउट योर 2025 एग्जामिनेशंस, 2025 एडमिशंस, देन मेक श्योर कि यू हैव परचेज्ड पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम सेशन। और एक सेशन में आ जाएं, आप लोगों की टेंशन फिर खत्म है। चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूईटी के ई कैट के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे एनईडी के लिए, चाहे नस्ट के एनईटी के लिए, आईबीए लम्स के लिए, जीके के लिए, प्यास के लिए, कॉम सेट्स के लिए, एयर के लिए, बहरिया के लिए, फास्ट के लिए, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों को ये एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने
आप लोग सीट को रिजर्व कर सकते हो, लेकिन डियर स्टूडेंट सॉरी टू से यू हैव टू परचेज दिस प्रीमियम सेशन बिफोर 15 जनवरी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। उसके बाद वी डोंट नो, और यू नेवर नो कि हम हमारे पास फिर तब सीट्स हों या ना हो। तो इसलिए अभी सीट्स हैं और अभी आप लोग हमारे सेशन में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बाय मूविंग फॉरवर्ड, आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम पास पेपर आपके ई कैट में आए हैं। ये तमाम के तमाम आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, तमाम के तमाम आप लोगों के एनईडी से लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ का हम सोल्यूशन करते जाएंगे। जैसे कि आपको पहला एमसीक्यूज यहाँ पे शो हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑलवेज रिमेंबर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, हमारे पास एक होता है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर आप लोगों को बेसिक सा पता होगा, दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है सल्यूट और एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट। तो ये दो चीज़ें एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अब सल्यूट विच इज़ इन लेसर क्वांटिटी, जो लेसर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट होता है जो कि ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक सॉल्यूशन को फॉर्म करती हैं। सस्पेंशन अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है। यहाँ पे बात होगी सॉल्यूशन की। यहाँ पे याद रखिए, जिसमें सस्पेंशन वो होगा जिसमें सल्यूट के पार्टिकल प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हुए हुए सॉल्वेंट में, वो सस्पेंशन होता है। और सल्यूट अगर प्रॉपरली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक बात माइंड में फौरन से आती है कि लाइक वी विल ऐड शुगर इनटू वाटर, शुगर और वाटर को ऐड करेंगे वी विल गेट अ सोल्यूशन ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपने शुगर को लिया एज अ सल्यूट और वाटर को लिया एज अ सॉल्वेंट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास सल्यूट सॉलिड ही हो, शुगर के क्रिस्टल सॉलिड है ना, और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड हो, दैट इज नॉट कंपल्सरी। याद रखिएगा, हमारे पास सॉल्यूशन गैस गैस का भी हो सकता है विच इज कॉल्ड मिक्सचर। हमारे पास लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है। पहले जो लिखो होता है दैट इज सल्यूट, यानी लिक्विड ही सल्यूट हो, लिक्विड ही सॉल्वेंट हो। जैसे दो हमारे पास लिक्विड्स डिसॉल्व हुए हो, एक लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में है, एक कम में है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सल्यूट का भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, सॉल्वेंट का भी। यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, यानी जिसके अंदर आप कोई भी सल्यूट ऐड कर सकते हो, दैट इज वाटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ईथर हमारे पास नहीं होता है, आर ओ आर। ईथर क्या होता है, आर ओ आर डैश, ठीक है। आर क्या होता है, हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है। अब अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, अल्केन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अल्केन क्या है, CnH2n+2। अब ये अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें। अब Cn, अगर आपको n का वैल्यू पता है, यू आर 100% श्योर अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एज वेल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे n की जगह कुछ भी पुट कर लें, 2 पुट कर लें, तो आपके पास अल्केन आ जाएगा C2, और 2 2 4 प्लस 2 6, तो C2H6 दैट इज अ अल्केन। और अल्केन का दूसरा मेंबर होता है विच इज कॉल्ड इथेन। इसी तरह अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, और इसी तरह अल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है, वो हमारे पास कौन सा बनेगा, वो बनेगा हमारे पास CH4, क्योंकि आई पुट n = 1 वी विल गेट CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन। अब ये हमारे पास मीथेन है, ये हमारे पास इथेन है। तो याद रखिए, ये इसमें से एक हाइड्रोजन अगर मैं कम कर दूं, जैसे CH4 को मैंने कर दिया CH3, अब ये बनेगा अल्काइल। अगर इसको मैं कर दूं C2H5, ये बनेगा अल्काइल। लेकिन ये अल्काइल का कौन सा मेंबर बनेगा, ये बनेगा मिथाइल, मिथाइल फ्रॉम मिथेन। और ये अब क्या बनेगा, दैट विल बिकम इथाइल, इथाइल फ्रॉम इथेन। तो आई गैस अब आपको फुल पता चल गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। ईथर नहीं हो सकता, HCl एसिड नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस, वैसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मोलैरिटी ऑफ हैवी वाटर। याद रखिएगा, मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है। अच्छा, जो मोलैरिटी हमारे पास होती है ना, मोलैरिटी बेसिकली इसके एक आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है। जब भी आपके पास आ जाए मोलैरिटी क्या होती है, जैसे अब यहाँ पे हैवी वाटर की हमसे पूछा गया है कि हमारे पास हैवी जो वाटर है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले यू हैव टू बी श्योर अबाउट मोलैरिटी, कि मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है। याद रखिएगा, मोलैरिटी बेसिकली हमारे पास होती है मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन
लीटर्स, यानी लीटर्स में सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास मोलैलिटी बन जाएगी। अब मोलैलिटी भी एक हमारे पास होता है। अब मोलैलिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है, तो दोनों चीज़ों को अलाइन देखेंगे। मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि मेरे तमाम छोटे भाई और बहनों को इसमें प्रॉब्लम ना बने। तो मोलैलिटी क्या होती है? दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी ऊपर तो मोल्स ऑफ सल्यूट ही आएंगे हमारे पास, और नीचे हमारे पास आएगा सॉल्वेंट ही। नीचे हमारे पास अब सॉल्वेंट आएगा, उसमें सोल्यूशन आया था, लेकिन सॉल्वेंट किस में आप मैयर करेंगे? किलोग्राम में। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी मोलैलिटी, इसको मोलैलिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें ना, तो मोलैलिटी बेसिकली है मोल्स ऑफ सल्यूट। अब इसको डिफाइन करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, दैट इज नॉट डेफिनेशन, दैट इज मैथमेटिकल रिलेशन ना। तो यहाँ पे अब इसको डिफाइन ये स्टूडेंट्स करते हैं कि व्हाट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी भाई? मोलैलिटी होगी, आपने कोई एक सोल्यूशन लिया हुआ, आपने कोई एक सोल्यूशन लिया हुआ, उस सोल्यूशन के अंदर, यानी ये आप हमारे पास पूरा क्या है? एक प्रॉपर, ये हमारे पास पूरे का पूरा एक सोल्यूशन है। इस पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर हमने कितने मोल्स ऐड किए? हमने कितने मोल्स ऐड किए किसके? सल्यूट के। यानी सल्यूट डिजॉल्व्ड, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन लीटर सोल्यूशन। अब ये कोई भी लीटर सोल्यूशन हमारे पास हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन को लेना लीटर में ही है, तो वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 0.1 मोलर सोल्यूशन है, तो मतलब इसमें आपके पास जो मोल्स थे 0.1 सल्यूट के डिसॉल्व किए गए किसी एक सोल्यूशन में, एंड यू गॉट द वैल्यू 0.1 मोलर। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें एज कंसर्न टू दिस क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ हैवी वाटर, ये पूछा गया था ई कैट के अंदर, यूईटी का जो ई कैट होता है। द राइट ऑप्शन विल बी 55.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पे इसका यूनिट लिखा हुआ, बाकियों को तो यूनिट भी नहीं था, पहले तो यही चीज़ है। मोलैरिटी का यूनिट हमें कैसे पता चलेगा कि यही होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर? अब मोलैरिटी को देखोगे तो मोलैरिटी है क्या? मोल्स अपॉन सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूशन इन ए लीटर, यानी कि हमारे पास इसका क्या बनेगा? वॉल्यूम, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक, ये हमारे पास डेसीमीटर या क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ड्यू टू, ऑलवेज रिमेंबर। अब जो डायमंड है ना, इसके स्ट्रक्चर बहुत ही टाइटली पैक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इशू आता है कि ये कंडक्टर क्यों नहीं है? वाई इट इज अ नॉन कंडक्टर? भाई जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर में दो चीजें आती हैं, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी चीज को अगर आप कंडक्टर बोलो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट शुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल इट शुड कंडक्ट हीट। इसको हीट भी कंडक्ट करनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करनी चाहिए। देन यू मे कॉल दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एज कंडक्टर, आप उसको कंडक्टर बोल सकते हो। तो यहां पे याद रखो, अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास मेन जो एक टूल होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहां पे देखो, तो ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है तो मतलब क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? नो। जियाट स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट कंसर्न आइदर द स्ट्रक्चर इज टू मच ग्रेटर और यू हैव अ स्मॉलर स्ट्रक्चर। तो ये तो मैटर, इसमें बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है स्ट्रक्चर छोटा है या बड़ा है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यस, दैट विल बी द राइट एंड appropriate answer. Absence of free electron, there are no free electrons in conductor, there are no free electrons in diamond, so that will make diamond a non-conductor. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से क्या चीज ट्रू है? तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एन ए पॉजिटिव विच इज कैटाइन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, क्लोराइड इज लेस देन क्लोराइड, या ये हमारे पास एन ए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन सोडियम, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि दैट इज एक्चुअली, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास होना चाहिए कि क्लोराइड जो नेगेटिव वाला किया वो लेस देन होता है अपने क्लोरीन एटम से। तो यहाँ पे इस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डियर स्टूडेंट्स देखिएगा,
हमारे पास एक ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है, जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करता हूं, तो फर्स्ट ए ग्रुप हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो अगर तो पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप याद रख लें, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, बड़े मज़े के, ये आपकी बुक्स वगैरह पे नॉर्मली नहीं लिखे होते हैं। जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉट टोटल। अब हाइड्रोजन पहले में है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। लिथियम के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल क्या एक होगा? नहीं भाई, हाइड्रोजन के पास तो वैसे ही एक होता है। मेरी बात समझ आई है? अब लिथियम हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ तो इसके पास 11 है। तो यहाँ पे सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz2। यहाँ पे कैलकुलेट जरा कीजिए। तो 2 4 6 8 10 और एक जाएगा 3s1 के अंदर। तो चेक करें, यहां तक हमारे पास पहला शेल है, ये वाला पहला शेल है हमारे पास, जिसके आखिरी जिसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा शेल है जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके तीसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने अकोमोडेट हुए हैं? वो टोटल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ नंबर ऑफ शेल्स की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ शेल्स आपको 3 नज़र आ रहे हैं। तो मान लो कि अगर मैं ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं सोडियम का, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये निकल जाए। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही निकल जाएगा, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास ये शेल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो शेल को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, वहाँ पे शेल का क्या रोल होगा? अब पीछे सिर्फ और सिर्फ ये 2 शेल रह जाएंगे। अब देखो, पहले हमारे पास कितने शेल थे? 3। किस में 3 थे? सोडियम एटम के अंदर। आई रिपीट, सोडियम एटम के अंदर टोटल कितने थे? जो सोडियम गैशियस एटम है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वो एटम की गैशियस स्टेट से होता है। तो एटम, जो सोडियम एटम था, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? वी आर नॉट एक्चुअली कंसर्न, वी आर कंसर्न अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे और 3 शेल्स थे। फिर क्या हुआ? फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से वो सोडियम क्या बन गया? वो कैटाइन बन गया, Na पॉजिटिव। किसी भी चीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दैट विल बिकम अ कैटाइन। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने से ये शेल भी खत्म हो गया। पीछे शेल कितने बचे इस Na पॉजिटिव के अंदर? इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 2 शेल्स हैं। अब मुझे बताओ साइज किसका ज्यादा होगा? भाई डेफिनेटली ऑब्वियसली यहाँ पे 3 शेल वाले का साइज ज्यादा बड़ा होगा 2 शेल वाले की निस्बत। तो Na पॉजिटिव क्या स्मॉलर है अपने सोडियम एटम से? बिल्कुल है। दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। Na पॉजिटिव जो होगा ये अपने सोडियम एटम से स्मॉलर होगा। मीनवाइल अगर मैं एनाइन की बात करूं तो उसमें उल्टा सीन होगा। कैसे? अब जैसे Cl की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आखिरी शेल में कितने होंगे? 7 होंगे। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज जो क्लोरीन है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, जो कि हमारे पास आ जाती हैं हमारे पास हेलोजेंस, जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है। ठीक है, हमारे पास ये टोटल आ जाती है ना, जो हेलोजेंस हैं 6। ये हमारे पास आ जाएंगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और एक अभी एलिमेंट जिसके बारे में यूयूएस वगैरह, उसके बारे में इसकी तमाम उसकी प्रॉपर्टीज मजीद सामने आ रही हैं। तो ये फेमस, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो यहाँ पे बात करें तो ये 7A ग्रुप है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक चाहिए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या पता नंबर ऑफ शेल भी बढ़ जाए। नंबर ऑफ शेल ना भी बढ़े तो साइज एक्सपैंड कर जाता है। क्यों साइज एक्सपैंड करता है? क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो एक ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पावर तो नहीं ना बढ़ी। पहले न्यूक्लियस 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए था। ठीक है, पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए था और अब न्यूक्लियस को 8वें इलेक्ट्रॉन को भी होल्ड करना पड़ेगा, तो इसकी न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी जिससे साइज थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। तो Cl इज लेस देन, लेस नहीं हो सकता, ये ग्रेटर होता तो फिर ये हो सकता था। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली। अब अल्कली बोलते हैं ग्रुप 1A वालों को, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम वगैरह। ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनको अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2A वाला जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम है, वो अल्कलाइन अर्थ है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो ग्रुप नंबर 1A है वो अल्कली फॉर्म्स करते हैं, एशिस टाइप। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 1A। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और इसके अंदर वो मैंने तमाम आपको बता दिया, अल्कली मेटल हाइड्रोजन होगा, लिथियम हमारे पास, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके बाद जो ग्रुप 2A होगा इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज उनका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन बेसिक नेचर होगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास MgOH ट्वाइस, BOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, तो इनका बेसिक नेचर होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अच्छा जी, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, सोडियम भी अल्कली है। ठीक है, ये भी उसने क्या पूछा, विच इज नॉट अल्कली। तो पोटासियम भी अल्कली है, उसने पूछा हुआ है नॉट अल्कली, तो भाई इसके ऊपर क्रॉस करेंगे ना। क्या रेडियम हमारे पास, ये हमारे पास रेडियम एक अल्कली मेटल है, नो, दैट इज नॉट अल्कली, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी right option. Dear students, by moving forward, we having the question number 6, which is the comparative rate at which solute moves in paper chromatography depends on retardation factor, retention factor. अब ये हमारे पास होता है ना distance travel by, it is basically a ratio retardation factor, or you can say retention factor, is a ratio of distance traveled by solute, distance traveled by distance traveled by solute to the distance traveled by solvent। तो यहाँ पे ये तो सिंपल एक हमारे पास बुक लाइन ही आई हुई है। उसके बाद जो आपके 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जो हमारे पास टेक्निक्स एंड फिल्ट्रेशन की। इसके बाद हमारे पास है, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच इज अटैच टू कार्बन एटम 1। क्योंकि प्राइमरी की बात हो रही है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर हमारे पास विच इज अटैच, यानी हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू कार्बन एटम। यानी जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ी है वो फर्दर कितनी कार्बन से जुड़ी होगी, एक से। किस में, प्राइमरी में। सेकेंडरी में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है वो फर्दर कितनी कार्बन से जुड़ी है, वो 2 से जुड़ी है, तो फिर होगा सेकेंडरी। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ी है वो फर्दर आगे 3 कार्बन से जुड़ी है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी। क्या कर सकते हो, कार्बन का यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरा है। और अगर वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ी है वो सिंपल आगे एक ही कार्बन से जुड़ी है और बाकी हाइड्रोजन है, दैट विल बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं, RX बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप है और साथ हैलोजन है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर H2O भी हमारे पास रिएक्टिव है, कंपैरेटिवली यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, ये भी रिएक्टिव है, अल्कोहल भी रिएक्टिव है, H2SO4 भी रिएक्टिव है। अब इन सब के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जो ईथर है ना, इसमें जो OH बॉन्ड होता है ना, जैसे हमारे पास ROR है, ये ईथर है। तो इसके अंदर OH बॉन्ड इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं होता है, इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब इतना ज़्यादा, अब रिएक्टिव होना का मतलब पहले समझते हैं कि रिएक्टिव होना का मतलब क्या होता है। रिएक्टिव होने का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ईथर जो होगी, ईथर में OH बॉन्ड इतना जल्दी से टूटेगा नहीं, सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी ईथर। ईथर इज लीस्ट रिएक्टिव, इतना जल्दी अलाउ नहीं करेगा रिएक्शन को। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल 4CH3 ना, और आगे क्लोराइड Cl, तो CI3Cl कहाँ पे नजर आ रहा है, सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी चेरी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट डाइपोल मोमेंट इज नियरली इक्वल टू जीरो। अब ऑलमोस्ट जो CO का डाइपोल मोमेंट होता है ना, दैट इज 0.122 ऑलमोस्ट। NH3 का हमारे पास 1.4 से लेके 1.7 तक एक्सटेंड कर सकता है।
और वाटर का हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है ऑलमोस्ट 1.85। अब डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है भाई? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं कि अगर आपके पास दो एटम्स बॉन्डेड हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास H और Cl बॉन्डेड है, यू नो दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियली नेगेटिव है क्योंकि ये लो जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो एक पूरा बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर ये इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा? क्लोरीन। क्लोरीन पूरे का पूरा तो इसको नहीं गेट करेगा, पूरे का पूरा तो क्लोरीन के लिए नहीं जाएगा, ये पूरे का पूरा तो क्लोरीन के अंदर ये पूरे का पूरा पेयर नहीं होगा, लेकिन उसके करीब करीब जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं द पावर, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि ये दो एटम आपके पास हैं, कोई से ये दो एटम है भाई तगड़े से, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है, एक को डॉट कह लो इलेक्ट्रॉन को, एक को क्रॉस कह लो, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एटम्स कि ये इस ए एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये इस बी का क्रॉस वाला है। तो भाई इनमें से कौन इस शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है विच इज ऑलमोस्ट 3.97 फ्लोरीन की। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास किसकी नियरली इक्वल टू जीरो है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री पास पेपर एमसीक्यूज फॉर योर 2025 एडमिशन, फॉर योर यूईटी ई कैट, फॉर योर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर योर एनईडी। इंशाल्लाह इसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मैं आप लोगों के लिए पास पेपर का सलूशन लेके आऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ दिस क्लास कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल के अंदर एक प्रॉपर वे में इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। एंड नोट डाउन दिस डेट कि 15 जनवरी 2025 से बाकायदा तौर पे हमारी क्लासेस का आगाज हो रहा है। उससे पहले पहले आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हो इन जस्ट 6,000। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे। ये जो 6,000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना है, ये बार बार आप लोगों ने एक महीने के बाद दोबारा से पे नहीं करना। वन टाइम आप लोगों ने ये एक दफ़ा ये पे कर दिया। अब जब आपने एक दफ़ा ये पे कर दिया, जैसे आज की डेट में आप लोगों ने 9, 10, 11, 12, 13, 14 जनवरी को कहीं पे भी इनरोलमेंट ले ली, आपने इन किसी भी डेज में पास एजुकेशन सिस्टम के पास इनरोलमेंट ले ली, तो उसके बाद जब आप इनरोलमेंट लेते जाओगे विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा पहले नंबर पे, जिसमें तमाम लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, वर्कशीट्स, रिवीजन फेजेस और टेस्ट सेशन होगा। उसके बाद आप लोगों को हम इन कर लेंगे अपने बैच के अंदर, जो प्रीमियम बैच होगा जिसमें हमारी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। अब वो डेली लाइव क्लासेस हमारी किस किस की चलेंगी? ऑल सब्जेक्ट्स की होंगी डेली लाइव क्लासेस। अब वो जो डेली लाइव क्लासेस हमारे पास होंगी ना, वो चलेंगी 7:30 टू 10:30 तक। अब हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को पढ़ाएगा, जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर उसने एक्सेल किया हुआ है, काफ़ी उसका एक्सपीरियंस है, यूईटी का, ई कैट, मेहरान को पढ़ाने का, एनईडी को पढ़ाने का, नस्ट को पढ़ाने का। तो तमाम का तमाम वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे 7:30 से 10:30 तक। और टॉपिक वाइज आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाएंगे और एक एक टॉपिक के आप लोगों को 10 से 15 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे कि इस एक टॉपिक में से नस्ट में क्या आया था, इस एक टॉपिक में मेहरान में क्या आया था, इस एक टॉपिक में एनईडी में क्या एमसीक्यूज आया हुआ था, ई कैट में क्या आया हुआ था, इसमें फास्ट में क्या आया हुआ था, जैसे अगर एडवांस मैथ का वो होगा तो, या बेसिक मैथ का। इसके अलावा प्यास में यहाँ से क्या आया था, एमडी कैट के अंदर यहाँ से क्या आया हुआ था। तो वो तमाम का तमाम आप लोगों को टॉपिक वाइज इस तरह लेक्चर दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज करते करते पूरा सिलेबस आप लोगों का खत्म होगा, और पहले तो उससे एक चैप्टर खत्म होगा ना, तो जैसे आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते एक चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर का फिर आप लोगों से एक बड़ा हैंडसम सा हम टेस्ट लेते हैं। अब वो टेस्ट की फिर आप लोग डे टाइम में उसको सॉल्व करते हो, और इवनिंग क्लास के अंदर उसी टेस्ट का लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन करवाया जाता है। अब जितने बैच वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी तौर पे मुझे बताएंगे क्या ऐसा ही हो रहा है? आप लोगों को लाइव क्लास में उसका डिस्कशन करवाया जाता है डिटेल के अंदर, और एक क्विक रिवीजन भी दी जाती है, आप लोगों को क्विक रिवीजन भी चैप्टर की दी जाती है। तो दिस इज हाउ वी विल कवर योर वन चैप्टर बाय टॉपिक वाइज डिवीजन, एंड हेंस वी विल कवर योर
कंप्लीट चैप्टर्स, कंप्लीट सिलेबस थॉरोली। चाहे आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स के भी ऐसे रेगुलर रूटीन में लाइव क्लासेस चलेंगी। अगर आप बात करो मैथ की तो मैथ के भी आपके टॉपिक वाइज डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। केमिस्ट्री की हमारी 15 जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वो भी ऐसे चलेंगी। कंप्यूटर की हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, ऐसे ही अभी भी चल रही हैं। उसके बाद हमारे बेसिक मैथ की भी ऐसे ही चलेंगी, इसके बाद हमारी इंग्लिश की भी ऐसे ही चलेंगी। तो तमाम की तमाम आप लोगों के सब्जेक्ट्स के डेली लाइव क्लासेस होंगी। और आप लोगों का ऐसे सिलेबस खत्म होगा विद इन 2 मंथ्स। जैसे ही आप लोगों को ये पूरा सिलेबस हम लोगों ने ख़त्म कर दिया इंशाल्लाह, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाती है फेज़ 2। अब फेज़ 2 में हम क्या करते होते हैं, फेज़ 2 के अंदर ना हम आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे। यानी कि जो हमारी फेज़ 2 होगी, फेज़ 2 के अंदर आप लोगों को जनाब रिवीजन करवाई जाएगी। पूरा सिलेबस आप लोगों का मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाया जाता है। अब इसके अंदर आप लोगों की चैप्टर वाइज रिवीजन भी होगी, इसमें आप लोगों की क्वार्टर बुक की भी रिवीजन होगी, इसमें आप लोगों की हाफ बुक की रिवीजन भी होगी, इसमें आप लोगों की एफ एल पीज भी होंगे, उसकी रिवीजन भी। उसके बाद फेज़ 3 आ जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स हम तैयार करेंगे टेस्ट सेशन के लिए। टेस्ट सेशन हमारा होगा फेज़ 3 के अंदर, जिसमें आप लोगों के कंप्लीट चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज यानी टेस्ट होंगे। आप लोगों के क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे, आप लोगों के हाफ बुक के टेस्ट होंगे, आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एफ एल पीज हो रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट के 5 से 10 एफ एल पीज होंगे। साथ में आप लोगों के 5 से 10 मॉक टेस्ट भी होंगे हर यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए। और ये इतने रेलिवेंट होते हैं, यही तो वजह है हमारे स्टूडेंट नस्ट में भी टॉप कर रहे होते हैं, ई कैट में भी टॉप कर रहे होते हैं। ये जो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात करें, इनमें हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। तो ये आप लोगों से मॉक टेस्ट लिया जाता है। दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर एंट्री टेस्ट। इन फेज़ 1 सिलेबस कवर होगा, फेज़ 2 रिवीजन होगी, और फेज़ 3 टेस्ट सेशन होगा। सिलेबस कवरेज में भी तमाम की तमाम सिलेबस कवर होगा, तमाम की तमाम चीज़ें होंगी। रिवीजन में भी तमाम का तमाम सिलेबस कवर होगा, तमाम सब्जेक्ट्स का होगा। फेज़ 3 में भी टेस्ट सेशन होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम सिलेबस के होंगे। और ये आपको एनरोलमेंट कितने में मिलेगी, जस्ट 6,000 में। तो इतनी कम फी में आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आएगा जो इतनी कम फी में इतने ज़्यादा फीचर्स दे रहा है। बल्कि इससे ज़्यादा फीसेस लेके भी इतने फीचर्स कोई नहीं देता है। तो दिस इज़ ओनली पास एजुकेशन सिस्टम जो आपके लिए लगा हुआ है। आई होप के बाकी लोग भी ऐसा करें, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, डेली लाइव क्लासेस अरेंज करना। डेली हमारी 7:30 से 10:30 तक टीचर्स एक्टिव होते हैं। डेली बेसिस पे हमारे टीचर 7:30 से 10:30 तक क्लासेस लेते हैं। और जहाँ पे भी आप लोग एडमिशन लेने लगे, एक चीज़ को लाजमी देखा करो, क्या आपको यहाँ पे वीकली क्लासेस तो नहीं बोली जा रही। वीकली क्लासेस का तो ड्रामा नहीं आपको बताया जा रहा कि आप लोग जिस सेशन में आ जाओ और आप लोगों को यहाँ पे हफ्ते में 1 से 2 दिन, बिल्कुल हफ्ते में 1-2 दिन आप क्लास रखो और एक एंट्री टेस्ट की तैयारी हो सकती है। लेकिन क्या एक एंट्री टेस्ट आपके लिए बिल्कुल सॉलिड चीज़ है? नो। आपको ऑप्शंस बनाना पड़ते हैं। नस्ट का ऑप्शन बनाना पड़ेगा आपको, यूईटी का ई कैट का ऑप्शन बनाना पड़ेगा आपको, साथ में मेहरान यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप सिंध वाली साइड की, आपको एनईडी का बनाना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक है, आप देखो ना, अगर आप सिंध वाली साइड के हो तो ये 2 ऑप्शन, और पंजाब वाली साइड से हो तो ई कैट ये वाला ऑप्शन, और साथ में फास्ट का। अब जो सिंध वाली साइड के हैं वो भी फास्ट का एक ऑप्शन बनाएंगे। साथ में पंजाब वाली साइड से हो तो PUCIT, साथ में ITU, साथ में एयर यूनिवर्सिटी, साथ में कॉम सेट्स। तो ये ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। और ये तमाम की तमाम तैयारियां कैसे होंगी, ये होंगी डेली बेसिस पे क्लासेस रख के। और 2 महीने में आपको फुली प्रिपेयर कर दिया जाता है। आप किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करके किसी भी एंट्री टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए सेशन हाईली रिकमेंडेड है। 2 महीने के बाद भी अगर आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो तीसरा महीना भी लगाओ, चौथा भी, पांचवा, छठा महीना भी लगाओ, सातवां भी महीना। 7वें महीने में भी वो एक दफा 6,000 दिया वो वैलिड होगा। 8वें महीने में 1 साल भी। भाई जब तक आपका एडमिशन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, आप लोगों को हम अपने सेशन में इन रखेंगे। आप लोगों के पास हमारे ड्राइव की, हमारे रिकॉर्डेड सेशन की, हमारे लाइव क्लासेस की ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास हमारी एक्सेस रहेगी। ये नंबर को आप लोग नोट कर सकते हो, 0304 0666600। तैमूर हसन को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, जहाँ पे केमिस्ट्री के मैं मजीद पास पेपर के एमसीक्यूज आपको डिस्कस करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।